सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवेंथ के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस। बच्चों, इस चीज़ को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कॉन्ग्रुएंस शब्द क्या है ना। चलिए हम जानते हैं इससे रिलेटेड एक शब्द को, दैट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है। बच्चों, अगर दो फिगर, सपोज कीजिए दो फिगर्स हैं और उनके शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है, तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। जैसे आपने कॉइन देखा होगा, दो 1 रुपए का कॉइन को इमेजिन कीजिए या फिर 5 रुपए के कॉइन को इमेजिन कीजिए, तो हम क्या देखते हैं कि उनका शेप है ना और उनका साइज दोनों सेम होता है। तो ऐसे दो फिगर्स को, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये दो रेक्टेंगल्स बना रखे हैं और इनमें एक एक डायगोनल खींच रखा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है, सपोज इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, और दूसरा रेक्टेंगल है R2 बोल देते हैं। इन दोनों का शेप, इन दोनों का साइज बराबर है, एग्जैक्टली सेम है। तो अब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल कहेंगे, है ना। तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल कहेंगे। तो इस कॉन्ग्रुएंट फिगर से हमें ये लेके जाना है कि अगर दो फिगर्स का सेम साइज और सेम शेप हो तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर लाइन सेगमेंट्स में भी आ सकते हैं, है ना। हम तो बात कर रहे हैं भाई साहब फिगर की, तो लाइन सेगमेंट में भी आ सकता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है AB और ये एक लाइन सेगमेंट है PQ। अच्छा, काफ़ी मैंने बच्चों में देखा है कि उन्हें लाइन सेगमेंट और लाइन में बड़ा वो रहता है, कंफ्यूजन रहता है। चलिए, तो सबसे पहले हम उस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तीन चीजें हैं। एक तो है लाइन, एक है लाइन सेगमेंट और एक होती है रे। ठीक है बच्चों, लाइन जो है ना वो दोनों एंड से कुछ ऐसे दिखती है, एरो लगाया रहता है हमने। क्यों एरो लगाते हैं भाई? क्योंकि ये इस साइड भी इनफाइनाइट की तरफ जा सकती है और इस साइड भी इनफाइनाइट की तरफ जा सकती है। ये दोनों साइड से एक्सटेंड कराई जा सकती है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट है, आप अभी इसको रखिए, मैं आके लेता हूं, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों साइड से क्लोज रहती है ना। इसके ये एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन लाइन में ये इसके एंड पॉइंट्स नहीं है ना। तो लाइन सेगमेंट्स में दो एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट पे हम लोग एरो बना के रखते हैं। ठीक है, तो हम तो लाइन सेगमेंट को देख रहे हैं ना भाई साहब, जो जिसका डेफिनेट लेंथ हो। तो हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट देख रखा है AB, जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा लाइन सेगमेंट लिख रखा है PQ, जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। बच्चों, दोनों के लेंथ्स इक्वल है, और हमने अभी ऊपर कॉन्ग्रुएंट फिगर में पढ़ा था ऐसे फिगर जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो हम अब इन दो लाइन सेगमेंट्स को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। हम कहेंगे कि AB लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ लाइन सेगमेंट। क्यों भाई साहब? क्योंकि सेम लेंथ है। आइए, सेम चीज एंगल के साथ भी एप्लीकेबल है। सपोज कीजिए ये एंगल है PQR, आई एम सॉरी, सपोज कीजिए ये एंगल है PQR और ये एंगल है XYZ, और दोनों एंगल के मेजर्स बराबर हैं। ये भी 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर दो एंगल्स का मेजर बराबर है तो हम उन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट एंगल कहेंगे।
जैसे मैंने यहां लिखा है बोथ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, हेंस दे कैन बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। कैसे? हमने इसके पहले लाइंस को कॉन्ग्रुएंट कहा था, लाइन सेगमेंट्स को, कि ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू लाइन सेगमेंट। वैसे ही लाइन सेगमेंट भी हो सकते हैं, हमारे लाइन सेगमेंट्स भी हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, हमारे एंगल्स भी हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर का। बच्चों हम जानते हैं स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो अगर मैंने इस स्क्वायर पी क्यू आर एस, इस स्क्वायर की एक साइड को 5 सेंटीमीटर लिख रखा है, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर, ये सारे साइड्स 5 सेंटीमीटर के। सेम चीज एप्लीकेबल है इस ए बी सी डी स्क्वायर के साथ भी। स्क्वायर ए बी सी डी का भी अगर एक साइड मैंने 5 सेंटीमीटर लिख रखा है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, तीसरा भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, चौथा भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो स्क्वायर्स हैं और दोनों स्क्वायर्स के सारे साइड्स का लेंथ इक्वल है, तो हम कहेंगे अरे बाबा ये दोनों स्क्वायर तो कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने वही लिख रखा है कि स्क्वायर पी क्यू आर एस और स्क्वायर ए बी सी डी। अच्छा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट में हम लोग ये एक साइन लगाते हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। बोथ द स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके चलिए, ये सेम साइन हमारा यहाँ छूट गया था, इसको यहाँ लगा देते हैं। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके चलिए हम लोग देखते हैं सर्कल्स को। बच्चों यहाँ दो सर्कल है, इसको सर्कल 1 बोल देते हैं और इसको सर्कल 2 बोल देते हैं। बच्चों सर्कल्स की जो है ना, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इसके रेडियस से। रेडियस क्या बोला है भाई? रेडियस है उसके सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का लेंथ जो होता है उसी को रेडियस कहते हैं। बच्चों ये सेंटर है, ये चीज सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस है, मतलब बाहरी सतह। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की लेंथ को रेडियस कहते हैं, ठीक है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की लेंथ को रेडियस कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है, 2 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे सर्कल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल 2, कि सर्कल 1 सर्कल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। बच्चों अब से हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चालू होगी। चलिए देखते हैं, कलर चेंज करते हैं। Two triangles are called congruent if their pair of corresponding sides and corresponding angles are equal। क्या बात बता दी मैंने भाई। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए ये दो ट्रायंगल हैं, एक को बोल देते हैं ट्रायंगल ए बी सी और एक को बोल देते हैं ट्रायंगल सपोज इट्स एक्स वाई जेड। कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर है ना,
अब ये क्या बात हो गई भाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखिए जैसे ये ट्रायंगल एबीसी का जो साइड है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड में ये साइड है कि नहीं बच्चों, तो ये दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे। अरे भाई साहब, ट्रायंगल में केवल यही कॉरस्पॉन्डिंग साइड थोड़े हैं। चलिए हम यहाँ लिखते जाते हैं, एक मिनट, हम कलर को चेंज करते हैं। और चलिए इसी को उठाते हैं। हम सबसे पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखते हैं। क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड है भाई, ट्रायंगल एबीसी में एबी है तो एक्स वाई जेड में है हमारा एक्स वाई। अच्छा, अगर एबीसी के बीसी से कंपेयर करें तो एक्स वाई जेड में कौन सा है, आप खुद ही सोचिए। हाँ, ये वाई जेड है। तो बीसी अगर बराबर हो जाए वाई जेड के, अब एक तीसरा साइड बचा है एबीसी में, हाँ जी, दिस इज एसी। और अगर एसी के बराबर हो जाए एक्स जेड, और अगर AC के बराबर हो जाए एक्स जेड। बच्चों, ये जो मैंने AB के ऊपर एक डंडी लगा रखी है और XY के ऊपर एक डंडी लगा रखी है, इस डंडी का ये मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों का लेंथ इक्वल है। अब मान लीजिए हमें सेम काम, मैंने तो सेम चीज BC और YZ के लिए भी लिखा है, मैंने तो इसके और इसके लिए तो सेम बात लिखी है ना। तो सपोज अगर मुझे ये काम इसके लिए करना पड़े तो सबसे पहले तो हम अपने पुराने पेन को लाएंगे भाई, और हम यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे। वहां एक डंडी लगाई थी, यहाँ दो डंडी लगा दी। हमने ये सेम चीज AC और XY के लिए लिखा था, तो यहाँ 3 लगा दो भाई साहब, है कि नहीं। तो हमने ये देख लिया कि इस ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसे, एक साइड के साइड्स बराबर। अब देखते हैं बच्चों, ट्रायंगल्स में ये कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं ये नई बला क्या है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रायंगल एबीसी में देखिए बच्चों, हम देख पा रहे हैं ये वाला एंगल। आप इसे कौन सा एंगल कहेंगे, एंगल बी कहेंगे या फिर एंगल सी कहेंगे या फिर एंगल ए कहेंगे। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ये बी के पास है, इसके वर्टेक्स को नाम हमने बी दिया है, तो ये एंगल बी है। अच्छा बच्चों, एबीसी में जो बी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड में कौन है, तो हमें दिख रहा है सिंपल, एंगल वाई है। तो एंगल बी अगर एंगल वाई के बराबर हो जाए, चलिए यहां देखते हैं, इसको कौन सा एंगल कहेंगे आप, एंगल सी कहेंगे। और एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग में एक्स वाई जेड में कौन है, ये है एंगल जेड। अच्छा, इसको कौन सा एंगल कहेंगे आप, सर है तो एंगल ए है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में सर एंगल एक्स है। तो यहां अभी हमने क्या देखा कि इसके तीनों साइड्स, एबीसी के तीनों साइड एक्स वाई जेड के तीनों साइड के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल्स के बराबर है। हमने अभी क्या देखा कि एबीसी के तीनों एंगल एक्स वाई जेड के तीनों एंगल के बराबर है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हम कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। ये हमारा शर्त है, तभी हम किसी ट्रायंगल को, किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल हो। पेयर मतलब जोड़ा, एक एंगल एबीसी का तो दूसरा एंगल एक्स वाई जेड का। ऐसा जब ही होगा तभी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। आइए अब हम कुछ कॉन्ग्रुएंस के कंडीशंस को देखते हैं।
क्या है भाई ये नई चीज, देखते हैं। चलिए यहां लिखते हैं हम लोग, केसेस इन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस में कौन कौन सी केसेस हैं? सबसे पहला होता है बच्चों ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, या फिर ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। उसके बाद होता है बच्चों SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बच्चों ट्रिपल एस का मतलब ना साइड साइड साइड, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकंड है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इसका मतलब है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। थर्ड होता है बच्चों एंगल साइड एंगल, दैट इज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। और फोर्थ होता है बच्चों RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब हम इन चारों केसेस को पढ़ेंगे वन बाय वन करके और समझेंगे इन केसेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में ओनली कॉन्सेप्ट्स। तो अभी तक क्या पढ़ रखा है हमने, एक बार उसको रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में, ऐसे फिगर्स जिनका एग्जैक्टली सेम शेप हो, सेम साइज हो, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। फिर हमने एग्जांपल्स देखना शुरू किया कि दो लाइन सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है अगर दोनों का लेंथ बराबर है। दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर दोनों के मेजर्स बराबर है। अगर एक एंगल 20 डिग्री का है और दूसरा एंगल भी 20 डिग्रीज का है तो वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। दो स्क्वायर्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, है ना, बस उनके दोनों स्क्वायर्स के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। दो सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, बस उन दोनों सर्कल के रेडियस का लेंथ सेम होना चाहिए। अगर एक सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर्स का है तो दूसरे सर्कल का भी रेडियस 10 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। ये पढ़ के हमने पढ़ना शुरू किया कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कि दो ट्रायंगल्स को कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो वो कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ their pair of corresponding side and pair of corresponding angle are equal। वो कहता है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब दो ट्रायंगल्स के जो एक साइड वाले जो भी साइड्स हैं, जैसे ABC में हमने देखा AB और XYZ में हमने देखा XY, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उन दोनों ट्रायंगल्स में सेम रहे तब उन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। यहीं पे पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं इसी पेज पे, है ना। अब आते हैं हम लोग केसेस इन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और सबसे पहला केस है SSS। चलिए फर्स्ट केस को देखते हैं हम लोग, विच इज ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो बच्चों सबसे पहले ये रूल क्या कहता है, ये कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ one triangle, है ना, three sides of one triangle are respectively equal to the three side of other triangle। डरना नहीं है बच्चों, ये 3 लाइन का कुछ भी नहीं है,
इसका मतलब एक लाइन का ही है। क्या मतलब है भाई साहब? ये कह रहा है कि हम दो ट्रायंगल्स को, जैसे सपोज कीजिए, कलर को चेंज करते हैं और इस बार लेते हैं अपना फेवरेट कलर रेनबो। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये, है ना? तो सपोज कीजिए दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और एक है ट्रायंगल पी, ट्रायंगल क्यू, ट्रायंगल आर। तो ये कह रहा है कि सपोज कीजिए कि इन तीनों ट्रायंगल्स के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हों, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हों। अभी हमने कोरस्पॉन्डिंग के बारे में बताया। कोरस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसा। अगर ए बी में हम इसको कह रहे हैं, इसको इसको इसको, तो पी क्यू में ये वो नहीं हो जाएगा। हाँ, ये तो कोरस्पॉन्डिंग है, यही तो कोरस्पॉन्डिंग है। मतलब अगर ए बी और पी क्यू बराबर हो जाए, अगर बी सी और क्यू आर बराबर हो जाए, अगर ए सी और पी आर बराबर हो जाए, तो क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे ट्रायंगल्स को? हाँ, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। हमने कहा कि अगर ए बी बराबर हो जाए पी क्यू के, ये साइड्स के लेंथ की बात चल रही है। अगर बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के, अगर ए सी इक्वल हो जाए पी आर के। अच्छा, ये किन ट्रायंगल्स में हम लोग देख रहे हैं? आपको सबसे पहले ऊपर ये लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हम ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में देख रहे हैं। अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में उनके तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि देखो भाई, अब मेरा काम खत्म। अब तो ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये दोनों भाई क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। तुम वो पूछेगा भाई कि तुम इस कौन से नियम से बताए, तो आपको कहना है ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से मैंने निकाल के आपके सामने रखा है। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के अगर बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और हम ये देख रहे हैं, है ना? एबीसी के तीनों साइड पी क्यू आर के तीनों साइड के बराबर है, बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। चलिए सेकंड कॉन्ग्रुएंस रूल हम लोग देखते हैं। ओके ओके, सेकंड कॉन्ग्रुएंस था SAS, that is side angle side कॉन्ग्रुएंस रूल। बच्चों लास्ट वाला था साइड साइड साइड। आइए देखते हैं यहां क्या चमत्कार होने वाला है। टू ट्रायंगल्स आर congruent if two sides and the included angle of one triangle is equal to two sides and included angle of other triangles.
सो अब हम देखने जा रहे हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। चलिए ये क्या कहता है देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। ये क्या है भाई? ओहो नहीं, ये नहीं चाहिए। सपोज करते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक ये ट्रायंगल है और एक ये दूसरा ट्रायंगल है। नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ये जो हमारा साइड एंगल साइड है बच्चों, ये कब वैलिड होगा? चलिए ये देखते हैं। ये कहता है कि टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड एंगल। यहां पे देखिए ना, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। इसका क्या मतलब है? आइए यहां समझते हैं। जैसे एक साइड हम लेते हैं ए बी और एक साइड हम लेते हैं बी सी। ये दो साइड है बच्चों। इन दो साइड के बीच में एक एंगल पिचका हुआ भी है क्या? ओहो, ये वाला एंगल। हाँ, ये तो ऐसा ही है। तो देखो ना, ये टू साइड्स हो गए और ये इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल हो गया। अगर दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स और उनके बीच का पिचका हुआ एंगल, जिसे ये इंक्लूडेड एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, सेम हुए तो वो दो ट्रायंगल्स इक्वल होंगे, है ना। मान लो हमने ये कहा कि पहले तो चेंज करते हैं भाई, कलर चेंज करा दे। ओके, हमने ये कहा कि इस, सबसे पहले चलो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में हम क्या देख रहे हैं कि ए बी सी का ए बी और पी क्यू आर का पी क्यू साइड बराबर है। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अपने अपने ट्रायंगल के? हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। हमने क्या देखा कि ये बी सी और ये क्यू आर बराबर है। बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये दो साइड्स हो गए और बीच का ये इंक्लूडेड एंगल, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, है कि नहीं? अगर ऐसा हो गया किसी ट्रायंगल में कि उसके दो साइड और दो साइड के बीच में जो पिचका हुआ एंगल है, जो इंक्लूडेड एंगल है, अगर वो बराबर हो जाए तो उन दो ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। और कोई पूछे किस रूल से कहेंगे, तो भाई साहब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से कहेंगे। बच्चों खुद ही देखिए ना, लिख रहा है साइड एंगल साइड। यहां इस एंगल को दोनों साइड के बीच में पिचका के रखा है। तो इससे हमारा जो है सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर दो साइड्स के बीच का एंगल पिचका हुआ हो और ऐसा दोनों ट्रायंगल्स में बराबर हो, है ना, दोनों ट्रायंगल्स में अगर दो दो साइड के बीच में दो दो एंगल पिचका हुआ हो, बस, और वो सब बराबर होना चाहिए ऑब्वियसली। जैसे केवल पिचकने से नहीं सॉल्व हो जाएगा, ये एंगल बी और ये एंगल क्यू को इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला कॉन्ग्रुएंस रूल जो है तीसरा। अभी तक हमने दो पढ़ रखा है, साइड 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 और साइड एंगल साइड। चलिए तीसरा देखते हैं। दिस इज बच्चों एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। अब तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस कॉन्ग्रुएंस रूल को बिना पढ़ाए ही समझ जाएं। दो एंगल के बीच में पिचका है एक साइड, यानी चलिए फटाफट हम यहाँ दो फोटो बना लेते हैं छोटा छोटा, फर्दर पढ़ने से पहले। सपोज करो सपोज कीजिए कि ये एक एंगल है। दिस इज, मान लो ये ट्रायंगल ABC है और मान लो ये ट्रायंगल XYZ है।
मान लो एंगल ए और एंगल एक्स बराबर है, एंगल बी और एंगल वाई बराबर है, और ए बी बराबर है एक्स वाई के, ए बी और एक्स वाई बराबर है। तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल साइड एंगल। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, वो ए एस ए कॉन्ग्रुएंट से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए देखेंगे। तो ये कहता है टू ट्रायंगल्स आर congruent if two angles and the included side। बच्चों याद कीजिए, यहां लिखा है टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, है ना। देखिए टू एंगल एंड इनके बीच का पिचका हुआ साइड, वहां लिखा था टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, साइड्स के बीच में एंगल जब चिपका हो। देखिए ना, इस ए बी और इस बी सी के बीच में ये एंगल बीच पिचका हुआ है। यहां पे एकदम नियम उल्टा है, यहां दो एंगल्स के बीच में एक साइड पिचका हुआ होगा, ठीक है। है ना, टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ one triangle is equal to two angles and included side of other triangle। ओके तो चलिए बच्चों, हम फिर से यहाँ पे एक दो हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल्स को। एक को कह देते हैं ट्रायंगल ए बी सी और एक को कह देते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। मान लेते हैं एंगल बी है 30 डिग्री, एंगल क्यू है 30 डिग्री, एंगल सी है 60 डिग्री और एंगल आर है 60 डिग्री। और मान लेते हैं बी सी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और क्यू आर की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी सपोज कीजिए क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा, हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल बी और ये एंगल क्यू बराबर है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। हम क्या देख रहे हैं कि ये बी सी भी 2 सेंटीमीटर का है और ये क्यू आर भी 2 सेंटीमीटर का है, यानी बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू आर। हम और क्या देख रहे हैं कि एंगल सी भी 60 डिग्री है और एंगल आर भी 60 डिग्री है, तो हम कहेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। और हमने अभी अभी क्या देखा कि दो एंगल्स के बीच में पिचका है एक साइड और ये कॉरस्पॉन्डिंग बराबर है। ये वाला एंगल ए बी सी का जो एंगल बी है एंगल सी के बराबर है, ये बी सी बराबर है क्यू आर के, ये एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई पूछे किस नियम से, तो कहेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से ये बराबर है, कॉन्ग्रुएंट। आई होप इट्स क्लियर। साइड एंगल साइड जो कि एस ए एस था और ये जो ए एस ए था, ये दोनों मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का बात है।
चलिए अब चौथा और लास्ट देखते हैं, फिर छुट्टी हो जाएगी हमारी। चौथा कॉन्ग्रुएंस रूल, इट इज कॉल्ड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या कहता है? टू ट्रायंगल्स लेकिन यहां पे एक कैच है बच्चों, ये जो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है ना, ये केवल ये मिट क्यों नहीं रहा है ना, ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल जो है ना, ये राइट ट्रायंगल्स में काम करेगा। राइट ट्रायंगल मतलब ऐसे ट्रायंगल्स जो कि राइट एंगल्ड हो। Two right triangles are congruent if the hypotenuse and one side of first triangle is equal to hypotenuse and one side of other triangle। क्या लिख दिया भाई हमने, ये देखते हैं। चलो, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कब वैलिड होगा? सबसे पहले जब ट्रायंगल्स एरे गरे नहीं होंगे, जब वो ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड वाले होंगे। है ना, सपोज कीजिए ये कोई ट्रायंगल है ABC और ये कोई ट्रायंगल है PQR। स्टूडेंट्स आप बताएं ABC ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ होगा, परपेंडिकुलर कहाँ होगा? तो हम जानते हैं ये एंगल B के पास है, एंगल B 90 डिग्री के इक्वल्स है, और PQR में एंगल Q इसके बराबर है। चलिए फटाफट कुछ रिकैप करते हैं लास्ट क्लास का, है ना, फिर हम इसको इरेज कर देंगे। बच्चों हम जानते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। याद है, ये जो AC वाली साइड है ना बच्चों, इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। बच्चों इसको हम लोग बेस कहते हैं, और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमारा ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 शर्तें रखता है। कह रहा है कि तुम दो ट्रायंगल्स को RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से तभी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो जब तीनों शर्तें शुरू। पहली शर्त, वो दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल्स होनी चाहिए। राइट मतलब सही नहीं, राइट मतलब 90 डिग्री वाली। तो हाँ भाई साहब देखो ना, ये ABC और ये PQR ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। कहता है ठीक है, अब मेरा दूसरा कंडीशन सुनो, दूसरी शर्त सुनो, उनका हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, यानी ये AC और ये PQ बराबर होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, और वो कहता है मेरा तीसरा और लास्ट जो कंडीशन है वो है कि ये AB और ये BC इन दोनों साइड्स में से तुम यार किसी एक साइड को बराबर कर दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये BC ABC में BC और PQR में QR ये दोनों बराबर है ना। चलिए तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे चलिए कलर चेंज करते हैं, फेवरेट कलर लाते हैं, फेवरेट यहाँ भी है, ओके। हम कहेंगे कि इन राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री वाला ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि AC बराबर है PR के। अरे भाई साहब ये हाइपोटेनियस, AC बराबर है PR के। ये हाइपोटेनियस है कि नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, एंगल B 90 डिग्री है और एंगल Q 90 डिग्री है।
एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री है क्या? हाँ, ये दोनों 90 डिग्री है। हम क्या देख रहे हैं, ये बी सी और ये क्यू आर भी बराबर है, ये बी सी और ये क्यू आर भी बराबर है। लो भाई, ये अदर साइड है ना, जो कह रहा था कि एक तो हाइपोटेनियस दोनों बराबर होना चाहिए और एक अदर साइड बराबर होना चाहिए। हमने कहा ले भाई, मैंने तेरे तीनों शर्त पूरे कर दिए। तेरा पहला शर्त कि वो ट्रायंगल 90 डिग्री वाला होना चाहिए, कर दिया। तेरा दूसरा शर्त कि दोनों का हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, कर दिया। तेरा तीसरा शर्त कि परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक बराबर होना चाहिए, ले कर दिया। अब तो तू मुझे कॉन्ग्रुएंट बोल दे, तो वो कहेगा ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रूल कौन सा है? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। आई होप ये क्लियर हो बच्चों। ऐसे हमने सारे कॉन्ग्रुएंस रूल्स को पढ़ा। कुल 4 कॉन्ग्रुएंस रूल्स थे और आई होप आपको ये सारा समझ में आया हो। अगले वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बनाना चालू कर दीजिए। जब आप खुद कॉपी और पेन उठा के उस पर लिखना चालू करेंगे ना, सोचना नहीं है, लिखना है, तो अपने आप क्वेश्चंस बनने लगेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो, है ना? ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।